दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल उड़ान में। यानी कि मैं आपकी होस्ट सिंधु सुरभि पांडे एक बार फिर से आ गई हूँ आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देने के लिए। तो विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारे देश को आज गणतंत्रात्मक देश घोषित हुए 72 साल हो गया, यानी कि हमारे भारत देश के संविधान बने हुए 72 साल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आज हम खुशी से ये जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि आज हम भारतीयों का दिन है और काफ़ी खुशी से हम ये दिन मना रहे होंगे। लेकिन सिर्फ एक सवाल और एक छोटा सा संदेश मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी, अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी। उड़ान, क्योंकि उड़ान का मकसद ही होता है एक सवाल देश के लिए और अपनी एक नई ऊंचाइयों को छूना और हमेशा देश के बारे में सोचना। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल का ये उद्देश्य रहता है कि हम हर बार कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर छोड़कर जाते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग अपने आप में आप सभी और हम सभी मिलकर के सोचें कि आखिर हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक सवाल कि आपने आज तक अपने देश के लिए क्या किया, और एक संदेश कि आप अपने बारे में ज़रूर सोचें कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझेंगे। आज पूरा भारत देश जो है वो जश्न मना रहा है, क्योंकि आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। यानी कि गण का तंत्र, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है गण का तंत्र, यानी कि गण यानी कि लोग और तंत्र मतलब सिस्टम। लोगों के लिए जो सिस्टम बनाए गए थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, यानी कि जो संविधान बनाए गए थे, इस 72 साल में उस संविधान में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि संशोधन हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, लोगों के भलाइयों के बारे में सोचते हुए। तो जब हमारे भारत के संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया है, और जब हम भारत के संविधान भी जब हमारे और आपके बारे में इतना सोच समझ करके लिखा गया है, और अभी वक्त दर वक्त इस पे बहुत सारी चीज़ें बदलाव किए जाते हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो, तो क्या हम अपने देश के बारे में नहीं सोच सकते? आप खुद सोचिए कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। हम हर बार जश्न तो मना लेते हैं, झांकियाँ देख लेते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है, भिन्न भिन्न राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती है और हम बहुत अच्छे से खुशी खुशी उस झांकी को देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ देख लेना और चुपचाप सिर्फ उस झांकियों को देखना और जश्न मनाना कुछ टाइम के लिए और फिर भूल जाना, क्या ये हमारा सही तरीका है गणतंत्र दिवस को मनाने का? सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो कोरोना में, जो इतनी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, जो हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए जितने भी डॉक्टर्स ने, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स ने और जितने भी लोगों ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से हमारी जान बचाई और जिस तरह से हमने अपने देश के लोगों को बचाई, काबिल तारीफ था। उनके हम जज्बे को, उनके हम जोश को हम सलाम करते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे वाकई में एक रियल हकदार हैं, जो हमारे देश के लोगों के लिए इतना सब कुछ सोचते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करते हैं। तो सोचिए, अगर तमाम मीडिया बंधु और अगर फौजी, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, फ्रंट लाइन जितने भी वर्कर्स हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को आज भूल गए होते, अगर वो आज हमारे और आपके बारे में नहीं सोच करके, हमारे भारत देश के बारे में नहीं सोच करके सिर्फ अपने बारे में सोचते, तो आज हमारा देश कहाँ रहता? क्या हम और आप अभी जिंदा होते? क्योंकि कोरोना ने क्या कुछ नहीं किया, पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बकवास करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि बल्कि मेरा एक उद्देश्य होता है हमारे इस यूट्यूब चैनल उड़ान के जरिए ये हम लोगों से सवाल उठाते हैं देश हित को लेकर के, समाज को लेकर के, समाज के लोगों की परेशानियों को लेकर के हर बार से सवाल उठाते आए हैं, और हर बार हम ऐसे वीडियोस को लेकर के आते हैं, और आपके इसी प्यार की वजह से हमारे अंदर वो हिम्मत होती है कि हम और भी सवाल उठाते रहें, और आप खुद भी इस बारे में सोचें कि आप में या हमारे अंदर क्या कमी रह गई है। तो आज सिर्फ एक सवाल कि आपने अपने देश के लिए आज तक क्या किया? आपने अपने भारतीय होने का क्या कर्तव्य को पूरा किया है? और क्या सिर्फ 26 जनवरी, आज देखते देखते 26 जनवरी 2021 आ गया, 17, 18, 19, 20, 21 आ गया, आगे 24, 25, 26 भी चलते रहेंगे। लेकिन ये जो वक्त बीतता जा रहा है, अभी 26 जनवरी 2021 हम मनाए हैं और फिर 15 अगस्त 2021 मनाएंगे, यानी कि गणतंत्र दिवस से स्वतंत्रता दिवस पर हम आ जाएंगे। वक्त तो चलता रहेगा, लेकिन हमने अपने देश के लिए क्या कुछ किया? हमने अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया? हमने अपने देश के बारे में क्या कुछ सोचा? क्या हमने छोटा सा भी योगदान अपने देश के लिए दिया? क्या हमने एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए दिया, अपने समाज के लिए दिया? नहीं।
खुद सोचिए कि क्या हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया है। जिस तरह से हमारे भारत देश के जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो वीर क्रांतिकारी थे, जिनको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव दा हो, चाहे वो हमारे चाचा नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो रानी की लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो, हमने उनसे क्या सीखा। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो हमारे संविधान को बनाने वाले अम्बेडकर जी हो, हमने उनसे क्या सीखा। हम अपने आज़ादी के उस संघर्ष को कैसे भूल सकते हैं कि कितनी लंबी आज़ादी, कितनी लंबे संघर्ष के बाद, कितने लोगों के जान देने के बाद, अपने 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 बारे में नहीं सोच करके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितनी रातें उन्होंने सड़कों पे काटी है, कितनी रातें उन्होंने भूखे रह करके गुजारी है, ना जाने कितने पल ऐसे गुजारे हैं जहाँ पर हम और आप गुजारना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद एक लंबे संघर्ष के बाद, इतनी सारी माताओं के, बेटों के बलिदान के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी को बहुत जश्न और खुशी के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ठीक आज़ादी के बाद हमारा अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारा अपना कोई कानून नहीं था, हम तब भी बहुत मजबूर थे। और तब जाकर के हमारे देश का खुद का संविधान बना। 26 जनवरी 1949 से ये कोशिश की गई और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का अपना संविधान लागू हुआ। यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, हमारा अपना संविधान लागू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोगों की भलाई के लिए है, जो लोगों के हित के लिए है। जो 72 साल आज हम जश्न मना रहे हैं गणतंत्र दिवस का, उस गणतंत्र दिवस में गण के बारे में सोचने के लिए, यानी कि हमारे और आपके बारे में सोचने के लिए ना जाने कितने संशोधन किए गए हैं, वक्त दर वक्त इन पे जो है वो चेंजेस लाए गए। तो ये सोचिए कि जब हमारे देश के लोगों ने, हमारे भारत के इतने महान क्रांतिकारी थे, जो उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इतना सब कुछ सोचा, तो हमने अपने देश के बारे में क्या सोचा, हमने अपने देश के लिए क्या किया। इस 125 करोड़ की जो जनसंख्या है, जो हम 125 करोड़ भारतवासी हैं, अगर हम अपने देश के बारे में सोच लेना, अगर हर कोई एक छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे देश को देना, तो सोचो कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी अगर अपने भारत देश के बारे में सोचे, तो फिर हमारा भारत देश कहाँ रहेगा। आज जब हम झांकियां देखते हैं 26 जनवरी को, तो हमें काफी गर्व महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे हर एक राज्य के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, हम उसे देखते हैं और हम प्राउड फील करते हैं दैट वी आर इंडियन, यानी कि हम भारतीय हैं। तो उन भारतीय संस्कृति को हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को बचा करके रखें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देश हित के बारे में सोचें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित के बारे में सोचें, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा जागृत करें अपने अंदर। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब हम युवा पीढ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। वी द यंग जनरेशन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, यानी कि हम अपने भारत देश के जो कर्णधार हैं, यानी कि हम चाहें तो हम अपने देश के दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को बहुत ज़्यादा हमारे पर भरोसा था। उनका कहना था कि अगर भारत के युवा चाह ले तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। तो वेयर वी आर द यंग जनरेशन, वेयर वी आर, हम यंग जनरेशन हैं कहाँ? हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए? सिर्फ हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को झांकियां देख लेते हैं, झंडे फहरा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, क्या यही हमारी सिर्फ जिम्मेदारी बनती है? अगर यही चीज़ मैं आपसे पूछूं, आप खुद को कैलकुलेट करो, आप खुद को कंपेयर करो दूसरे से, यानी कि आप खुद को पहले के क्रांतिकारी महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चाचा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हर किसी से कंपेयर करो खुद को जो हमारे पास के थे, उनके बताए हुए आदर्शों पे आप चलते हैं। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दे दिया हमारे देश के लिए, क्या आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल पा रहे हैं? हमारा भारत देश तो आज आज़ाद हो गया, लेकिन सही मायनों में आज हम आज़ाद नहीं हैं। क्यों? आज हमारा भारत देश आज़ाद होते हुए भी हम अपने ही बनाए हुए ये माया जाल में फंसते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, मारपीट, गाली गलौज, दंगा फसाद, यही सब हम करते हैं। क्यों? सिर्फ खुद की खुशी के लिए। यही डिफरेंस है हमारे अंदर और पहले के युवा क्रांतिकारियों के अंदर। यही डिफरेंस, अगर आज वो भी हमारे तरह ही सोचते सेल्फिश होकर के, तो शायद आज हमारा भारत देश आज़ाद नहीं होता, आज भी हम गुलामी कर रहे होते।
और हमारा संविधान तो बना ही नहीं होता जितनी मेहनत से हमारे अंबेडकर जी ने ये संविधान को बनाया, इतने लंबे टाइम लगा, इतना लंबा टाइम के बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, उसमें भी मेहनत लगी थी। और आज हम क्या करते हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ सारे नियम कानूनों को तोड़ते हैं। क्या हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भारत के द्वारा बने हुए संविधान को तोड़ें? आज जिस तरह से किसान लोगों की रैली चल रही है कि आज जहां एक तरफ हमारा भारत देश पूरा जश्न मना रहा है, हम झांकियां देख रहे थे, शान से अपने वीरता का, पराक्रम का हम एहसास कर रहे थे कि हमारा भारत देश कितना महान है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बैरिकेडिंग टूटा, जिस तरह से किसान नेता पुलिस की बातों को नहीं मानते हुए अशांति फैला रहे थे, क्या वो सही था? मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि वो हवा के रुख तक बदल सकती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को सही जगह स्टोर करके रखें और सही जगह लगाएं, क्योंकि अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को वेस्ट करते हैं या किसी के बहकावे में आकर के कहीं और जगह लगा देते हैं, तो इससे हमारा देश बर्बाद होता है। जब आप किसी गलत जगह पे जब अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। हमारे अंदर वो आज भी वही जज्बा है, वही जोश है, वही जुनून है। हम उनके ही बेटे, पोते, पोती, नाती, नतनी हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो देश के लिए कुर्बान होते थे। लेकिन बस हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। सो वी पीपल, वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट। हम क्या चाहते हैं? अपने देश को आगे बढ़ाना या अपने देश को और पीछे घसीटना? हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, किसी के अंदर बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। हम युवा पीढ़ी के अंदर धैर्य नहीं रहा, सहनशीलता नहीं रही, हमारे अंदर वो समझ नहीं रही। हम बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और किसी और की बात पे जाकर के कूद पड़ते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। हम ये क्यों नहीं समझते हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है अगर हम यंग जनरेशन ये चाह लें। हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो दिमाग है, वो विवेक है, वो सोचने समझने की शक्ति है। और दूसरी बात कि मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यंग जनरेशन्स हैं, जो भी लोग हैं, हमारे भारत के जितने भी लोग हैं, वो अपने आप को नशे में बर्बाद ना करें। क्योंकि नशे में बर्बाद करने का मतलब है कि अपने आप को बर्बाद करना, और अगर आप बर्बाद होते हैं तो हमारा देश बर्बाद होता है। क्योंकि हम 125 करोड़ भारतवासी को ही सोचना होगा कि हमें अपने आप को नशे में धुत रखना है या फिर आगे बढ़ करके देश हित के बारे में सोचना है। खुद सोचिए ना कि अगर आज हमारे हिंदुस्तानी फौजी बॉर्डर पर नहीं रह करके, वो भी घर पे आकर के अपने स्वार्थ के लिए इस कड़कती हुई ठंड में अगर वो घर पे आकर के रह ले और अपने आप को आराम से सोने के लिए छोड़ दे या फिर वो ठंड से बच करके रहे, तो क्या हम और आप महफूज रह सकेंगे? नहीं। तो इस चीज को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए और यकीन मानिए, अपने अंदर आज के दिन ही ये संकल्प लीजिए, एक सवाल पूछिए कि आपने आज तक अपने देश के लिए क्या कुछ भी योगदान दिया है? और एक संदेश कि आज से जितना हो सके, इतना सा भी हो सके, छोटा छोटा सही कंट्रीब्यूशन अपने राज्य के लिए दीजिए, अपने समाज के लिए दीजिए, अपने राष्ट्र के लिए दीजिए। अगर आप समाज के लोगों के लिए भी कुछ करते हैं तो वो भी देश हित कहलाता है, राष्ट्र हित ही कहलाता है, देशभक्ति ही कहलाती है। अगर आप अपने राज्य के लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपका योगदान होता है अपने देश के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल उड़ान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। और कीप वॉचिंग उड़ान, सपनों से लेकर हकीकत तक का सफ़र। सपना देखें देश को आगे बढ़ाने का, सपना देखें अपने राज्य को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का, सपना देखें एक उज्जवल भविष्य का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातें समझ में आएंगी। अपना ख्याल रखें और खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज जश्न मनाएं, क्योंकि आज हमारे जश्न मनाने का दिन है। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।